हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आमतौर पर देखा जाता है कि ये जो आर्थिक समीक्षा का डाटा है, जो आंकड़े हैं, इनमें से लगभग 1% हर परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। तो इसी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम ये टॉपिक कर रहे हैं। काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नवीनतम आंकड़ों से पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान की प्रमुख फसलें, इसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े प्रचलित कीमत के आधार पर हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये प्रचलित कीमत पर है। सर्वाधिक जो योगदान है वो पशुधन का है, उसके बाद फसल, और जो न्यूनतम है वो मत्स्य का है। यानी राजस्थान के अंदर जो कृषि के क्षेत्र के अंदर है उसके अंदर पशुधन 49.35% है और फसल प्रचलित कीमतों के आधार पर 42.61% है, और न्यूनतम जो है वो मत्स्य है 0.54%। कृषि के क्षेत्र के अंदर, ये कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र है, उसके अंदर पशुधन के अंदर वृद्धि की दर्ज की गई है 5.20%। 5.20% इसमें वृद्धि की गई है और 49.35% इसका योगदान रहा है, जो सर्वाधिक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है फसल जो 42.61% है और इसके अंदर कमी दर्ज की गई है 5.01%। उसके बाद आता है वानिकी का योगदान जो है वो 7.49% है, और मत्स्य का जो न्यूनतम है 0.54%। इसको ध्यान रखना। और एक इसको पशुधन को और फसल को, ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, पशुधन, फसल और मत्स्य। तो फसल क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसका प्रचलित कीमतों के आधार पर 1.88 लाख करोड़ रुपए हैं। और राज्य के अंदर प्रमुख खरीफ फसलें हैं जिसमें बाजरा है, मूंगफली है और मूंग है। इसमें कई अन्य फसलें भी हैं, जैसे खरीफ में जो मैं शब्द है वो ध्यान रखना। मक्का, मूंग, मोठ, मूंगफली, ये जो शब्द हैं मैं से रिलेटेड, ये खरीफ फसल के अंतर्गत आएंगे। और मसूर और मटर, दो ये याद रखना कि जो मसूर है और जो मटर है ये दोनों रबी की फसलें हैं। इसके अलावा जो मैं शब्द से बनने वाली जो फसलें हैं वो खरीफ के अंदर आएगी। या तो आप मसूर और मटर को याद रख लें कि ये दो जो फसलें हैं वो रबी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो मूंगफली, मोठ है वो खरीफ में आएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। राज्य में प्रमुख रबी की फसलें गेहूं, राई, सरसों, चना, और इसके अलावा तारामीरा, इसबगोल, जीरा, मसूर, मटर मैंने आपको बता ही दिया। अलसी हो गया, अफीम हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब रबी की फसलें हैं। रबी की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है, और इसे काटने का जो समय होता है वो मार्च से अप्रैल के मध्य होता है। मार्च से अप्रैल के मध्य होता है। और आगे पढ़ते हैं इसमें कि जो भू उपयोग है इसका, तो 2025-26 की राज्य की रिपोर्ट के अनुसार 343.43 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। सर्वाधिक जो शुद्ध बोया क्षेत्र है, ये इम्पोर्टेंट डाटा है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र राजस्थान में, शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र कितने % है, तो ये कितना है, 53.02% है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट डाटा देखे हैं कि प्रचलित कीमतों के आधार पर कितना होता है और पशुधन का कितना उसमें योगदान है। इसके अलावा
फसल का कितना योगदान है प्रचलित कीमतों के आधार पर और इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि जो है 5.20% के हिसाब से पशुधन के अंदर हुई है। तो अब हम देखेंगे कि कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ से लगभग परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है। तो पहला है इसमें शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसके अंदर जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बलोत्रा, ये 4 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और प्रमुख फसलें हैं इसके अंदर बाजरा, मोठ, तिल और रबी की फसलों के अंदर गेहूं, सरसों और जीरा। तो इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इसके ज़िले। लगभग ज़िले ही पूछे जाते हैं, आपको इनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। जैसे ये है राजस्थान का मैप, और इसका जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ वाला जो जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं फर्स्ट ए, इसे कहते हैं फर्स्ट ए। और उसके बाद जो फर्स्ट बी है वो यहाँ पे रह जाएगा, जो ऊपरी कोना है राजस्थान का। फिर जो फर्स्ट सी होगा वो इन दोनों के बीच में रह जाएगा, क्योंकि पहले ये सेपरेट नहीं थे, ये इकट्ठे थे। उसके बाद जब ए को बी से और बी को फिर सी से क्या अलग किया गया था, तब ये बीच में रह गया था फर्स्ट सी। आगे सेकंड हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। अब ये सिंचित मैदानी क्षेत्र, आपको ये कीवर्ड पकड़ने होंगे कि जो मैप के ये वाला जो एरिया है जहाँ पर गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यहाँ सिंचाई की जाती है, इसलिए इस जो क्षेत्र को सिंचित मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ये दोनों इम्पोर्टेंट है और इसको नाम क्या दिया गया है, फर्स्ट बी। तो आगे देखते हैं। तीसरा है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट सी के नाम से इसको डिकोड किया। फर्स्ट सी के नाम से इसका नाम क्या है, फर्स्ट सी। और मैप के आधार पर अगर हम देखें तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर ये बीकानेर भी आ जाता है और ये जैसलमेर भी आ जाता है, और जो चूरू का क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। आंशिक रूप से इसमें रतनगढ़, सरदार शहर, बिंदा और सुजानगढ़ तहसील आता है। इतना डीप तो नहीं पूछता, परंतु आपको ये ज़िले हैं तो ज़िले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और कभी कभी जो ऑप्शन होते हैं उसके आधार पर हम ऑप्शन को कट कर सकते हैं और अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो अगर हमें ज़िले पता है तो। आगे चौथा देखते हैं। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वेदी, इसके अंतर्गत नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू की जो रतनगढ़, सरदार शहर, बिंदा शहर और सुजानगढ़ तहसीलें हैं, इनको फर्स्ट सी के अंदर काउंट किया गया है। तो इनको छोड़कर जितना भी चूरू है वो फोर्थ के अंतर्गत आता है। तो अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसे सेकंड ए के नाम से जाना जाता है, और ये है नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिक्कर और झुंझुनू, और इसके अलावा चूरू का कुछ क्षेत्र। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से आ जाएगा नागौर, और नागौर से जो सेपरेट हुआ ज़िला है वो डीडवाना, कुचामन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा सिक्कर और ऊपर इसके झुंझुनू आ जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सेकंड ए के नाम से जाना जाएगा। तो सेकंड ए के अंतर्गत हमने जो जिले देखे हैं तो वो कौन कौन से हैं? नागौर है, डीडवाना, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है डीडवाना, सिक्कर, झुंझुनू। इसमें चूरू की कुछ तहसीलों को छोड़कर अन्य जो चूरू है वो इसके अंतर्गत आ रहा है। आगे देखते हैं।
लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, सेकंड बी के नाम से जाना जाता है इसको। और जो लूनी नदी है वो लूनी नदी किस वाले एरिया के अंतर्गत है, नीचे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से, एक तो आ गया जैसे जालोर हो गया, ठीक है, इसके पास पाली हो गया, फिर नीचे सिरोही हो जाएगा, और सिरोही की पिंडवाड़ा आबू रोड तहसील को छोड़कर अन्य सिरोही लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जो सेकंड बी के नाम से जाना जाता है इसके अंतर्गत आते हैं। और ब्यावर का आंशिक क्षेत्र जिसके जेतारण और ब्यावर तहसील है ये भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये वाला जो नीचे वाला एरिया है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, जिसमें जालोर, पाली और सिरोही ये जो क्षेत्र हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका नाम क्या था, सेकंड बी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बी हमने अभी पढ़ा था, जिसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, नागौर, डीडवाना कुचामन हो जाएगा, उसके ऊपर सीकर हो जाएगा और झुंझुनू हो जाएगा। 4 जिले उसके अंतर्गत आते हैं, 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जालोर, पाली और सिरोही। इसको थोड़ा आप ध्यान रखना, जिले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। और यहाँ की जो फसलें हैं वो तो लगभग सबको पता ही है कि जो रेतीला मैदान है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बाजरा, ग्वार, तिल, और रबी की फसलों में गेहूं और सरसों। इसके बाद हम देखेंगे कि अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो थर्ड ए के नाम से जाना जाता है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो, एक तो यहाँ पर आता है जयपुर, उसके नीचे अजमेर आ जाएगा, और उसके पास में दौसा का क्षेत्र हो गया, और जयपुर के नीचे यहाँ पर टोंक आ जाएगा। और ये ब्यावर का जो क्षेत्र है, ब्यावर की जेतारण और जो ब्यावर तहसील थी वो तो सेकंड बी के अंतर्गत आती थी, और यहाँ से थर्ड ए स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड ए के अंतर्गत ऊपर से, यानी मैंने अभी आपको बताया कि जब फर्स्ट ए बी सी चलता है तो वो ऊपर जाता है, और उसके बाद जब सेकंड ए बी स्टार्ट होता है तो ऊपर से ये नीचे आता है। और जो अभी थर्ड ए स्टार्ट हुआ है ये भी कहाँ से, ऊपर से बीच तक आएगा, पूरा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ फोर्थ आ जाएगा और फिर फिफ्थ में इसका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा। तो आपको पहले इसको याद करना है कि फर्स्ट ए कहाँ है, सेकंड ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और थर्ड ए और बी के बारे में, और सेकंड ए बी और फर्स्ट ए बी सी, ये तीनों जो क्षेत्र है पहले आपको इनको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसके जिले याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें अगर फर्स्ट ए का क्षेत्र और सेकंड ए का क्षेत्र कहाँ है इतना पता है तो हम ऑप्शन से अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सेकंड थर्ड ए वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक और ब्यावर की 2 तहसीलों को छोड़कर अन्य ब्यावर इसके अंतर्गत आता है। और खेल तिजारा हो गया और कोटपुतली बैरकोट। तो यह है थर्ड बी वाला क्षेत्र जिसको बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से चंबल नदी जाती है, और चंबल नदी के क्षेत्र को क्या है, बीहड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है, और ये बाढ़ संभाव्य क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अलवर हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग, ये 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें नया जिला कौन सा शामिल हुआ है, डीग शामिल हुआ है, जो भरतपुर से अलग हुआ था। और जो अलवर से 2 अलग शामिल हुए थे वो खेरथल तिजारा और कोटपुतली बैरोड थे, जो फर्स्ट ए के अंतर्गत चले गए हैं, लेकिन अलवर जो है वो थर्ड ए के अंतर्गत चले गए हैं। अलवर और भरतपुर जो पुराने ज़िले हैं वो थर्ड बी के अंतर्गत आए हैं। तो एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो कि हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट ए,
फर्स्ट ए के अंतर्गत कौन से ज़िले आ रहे थे? यहाँ नीचे जो ज़िले थे, बाड़मेर का एरिया हो गया, जोधपुर का हो गया, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, ये वाले फर्स्ट ए के अंतर्गत आते थे। फिर हमने देखा फर्स्ट बी के अंतर्गत 2 ज़िले आते थे, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर हमने देखा फर्स्ट सी जो है, इसके अंतर्गत 3 ज़िले आते थे, जिसमें जैसलमेर और बीकानेर और चूरू की कुछ तहसीलें इसके अंतर्गत थी। और उसके बाद हमने देखा फर्स्ट ए इस तरफ से गया, फिर सेकंड ए जो आएगा वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर था सेकंड ए और ये था यहाँ पर सेकंड बी। तो सेकंड ए के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आ रहे थे? जो शेखावाटी क्षेत्र है, जैसे नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, ये वाले जो ज़िले हैं ये सेकंड ए के अंतर्गत आते थे। और उसके नीचे जो है वो सेकंड बी के अंतर्गत जो ज़िले थे, उसमें एक तो सिरोही था, एक पाली था, एक जालौर था। तो ये जो 3 ज़िले हैं ये सेकंड बी के अंतर्गत आते थे। और उसके बाद हमने देखा उसके बाद जो हमने देखा है वो है थर्ड ए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड ए ये हो जाएगा और थर्ड बी जो है वो इसके पास वाला क्षेत्र हो जाएगा। अब ये वाला जो क्षेत्र है ये फर्स्ट ए के अंतर्गत काउंट होते हैं, मतलब फर्स्ट के अंदर ये काउंट हो जाए, फर्स्ट ए और बी सी। और ये इसके पास वाला जो क्षेत्र है वो सेकंड ए बी के नाम से जाना जाएगा। मतलब फर्स्ट इस तरफ से चल रहे हैं, फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा और फिर ऊपर वाला जो एरिया है वो थर्ड के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है वो फोर्थ में आएगा और ये जो अंतिम में दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान बचता है ये फिफ्थ के अंतर्गत आएगा। तो हमने थर्ड ए देख लिया और थर्ड बी को हमने देख लिया। एलिमेंट्स को मिटा देता हूँ। फोर्थ ए का जो नाम है वो है अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, यानी कि जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की 2 बड़ी सादड़ी तहसील छोड़कर अन्य चित्तौड़गढ़ जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो लगभग सारा चित्तौड़गढ़ इसी के अंतर्गत आ रहा है, तो हम इसको फोर्थ ए के अंतर्गत ही काउंट करेंगे चित्तौड़गढ़ को। पिंडवाड़ा और आबू तहसील इसके अंतर्गत शामिल हैं। और अन्य जो सिरोही था, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से जब सेकंड बी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत सिरोही आया था, जिसके अंतर्गत पिंडवाड़ा और आबू तहसील को छोड़कर सारा सिरोही उसके अंतर्गत था। और इसके अंतर्गत जो पिंडवाड़ा और आबू तहसील है वो फोर्थ ए के अंतर्गत आएगी। हम पहले फोर्थ ए पढ़ेंगे। जो फोर्थ ए का जो ये क्षेत्र है तो इसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सिरोही। यहाँ का जो कृषि क्षेत्र है, जो खरीफ है, वो है मक्का, दलहन और ज्वार। मक्का जो सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है, दलहन और ग्वार का ये क्षेत्र है। और रबी के अंतर्गत इसमें गेहूँ और चना बोया जाता है। तो फोर्थ ए याद रखना कि उसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा और सिरोही आते हैं। अगर आपकी मैप रीडिंग अच्छी है ना तो आप ऑप्शन से अपना आंसर निकाल लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो सेकंड है, उसके बाद जो थर्ड है और उसके बाद जो फोर्थ है और अंतिम में जो फिफ्थ है, ये कहाँ मतलब कि मैप में कहाँ ड्रॉ किए गए हैं। तो अगर आपको ड्रॉ करना आ गया तो आप ऑप्शन से अपना आंसर निकाल सकते हो। तो फर्स्ट जो है मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, सेकंड जो होगा वो नीचे की ओर आएगा और जो थर्ड होगा वो जो अपना एरिया है वो पास का जो क्षेत्र है यानी कि इस तरफ ड्रॉ होगा। और जो फोर्थ है वो नीचे बीच वाला क्षेत्र और दक्षिण वाला क्षेत्र आ जाएगा। और फिफ्थ के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट देखते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो 4th बी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर एवं चित्तौड़गढ़। और इसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कभी कभी मिलान वाले भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दे देंगे फर्स्ट ए और उसके सामने फर्स्ट बी या फिर 4th ए, इस प्रकार देके और आपको मिलान करवाए लिए जाएंगे। आगे आपको जिले दे दिए जाएंगे और आपको मिलान करवाए जा सकते हैं। तो आपको अगर फर्स्ट ए के दो जिले भी पता है तो आप उसमें से देख लेंगे। ये मिलान करने वाला सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर आपको क्षेत्र पता है और आपको राजस्थान का मैप पता है तो आपके लिए ये बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाता है। चलिए हम 9 नंबर पढ़ रहे थे 4th बी। 4th बी जो है वो मैप पे देखते हैं। जो 4th ए हमने देखा वो यहाँ पे था, जो ये वाला क्षेत्र है जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ का जो कुछ भाग जो है वो नीचे 4th बी के अंतर्गत आ गया। और इसके अंतर्गत अलग जो है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर जो नया जिला बना है वो 4th बी के अंतर्गत है, और चित्तौड़गढ़ का आंशिक क्षेत्र इसके अंतर्गत जो फसल खरीफ की बोई जाती है वो मक्का, धान, ज्वार, उड़द। ये मक्का और ज्वार की बात की जाए तो राजस्थान का दक्षिण क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहेगा, और रबी की फसल के अंदर गेहूं, चना। आगे देखते हैं 10वां और अंतिम है ये जो राजस्थान का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं और कोटा संभाग कंप्लीट, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां। और इसके अंतर्गत सोयाबीन के अंदर झालावाड़ का जो सर्वाधिक झालावाड़ के अंतर्गत बोया जाता है, और ये उत्पादकता में भी नंबर 1 है। ज्वार और सोयाबीन का बहुत बार प्रश्न फसलों में से वैसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक सोयाबीन किस जिले के अंतर्गत है, तो आपको फसलों के आधार पर भी ध्यान रखना है। और आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी यानी कि कृषि के क्षेत्र के आधार पर भी आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने देखा है, हम सारे जो क्षेत्र हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दें। तो फर्स्ट ए हमने पढ़ा था जिसके अंतर्गत बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, ये जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं। फिर फर्स्ट बी हो जाएगा ऊपर, जिसके अंतर्गत हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले 2 जिले आते हैं। फिर जो बीच वाला जो बच गया एरिया है वो फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है, और फर्स्ट सी के अंतर्गत जैसे यहाँ जैसलमेर हो गया, फिर बीकानेर हो जाएगा, और चूरू का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और उसके बाद हमने फर्स्ट ए वाला एरिया कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट वाला। अब हम बात करेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड के अंतर्गत जो है वो सेकंड ए जो है ऊपर है, फिर इसके नीचे सेकंड बी है। सेकंड ए के अंतर्गत हमने देखे थे कि झुंझुनू, सिक्कर और नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये वाला क्षेत्र जो है वो सेकंड ए के अंतर्गत था। उसके नीचे हमने सेकंड बी देखा है जिसके अंतर्गत जिले हैं सिरोही, जालोर और पाली। उसके बाद मैंने बताया कि थर्ड ए और ये थर्ड बी ये वाले एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला क्षेत्र है जो राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो थर्ड ए जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 जिले तो जो नए बने जैसे कोटपुतली और खेरथल, तिजारा। इसके अलावा इसके अंदर जयपुर हो जाएगा और टोंक हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, और इसके अंतर्गत और कौन से, तो ये 4-5 जो ज़िले हैं ये थर्ड ए के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद इसके जो पड़ोसी क्षेत्र है वो भी जो पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, जो चंबल का बीहड़ क्षेत्र भी कहलाता है। तो अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जो यहाँ से अगर स्टार्ट हो इधर से तो पहले आता है सवाई माधोपुर, और उसके
बाद यहाँ पर करौली हो जाएगा। उसके बाद धौलपुर हो गया, भरतपुर हो जाएगा, भरतपुर का जो अलग हुआ क्षेत्र डीग हो जाएगा। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये थर्ड बी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमने देखा फोर्थ ए वाला जो क्षेत्र है ये बीच का क्षेत्र हो जाएगा, और फोर्थ बी वाला है वो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा। तो ये क्षेत्र है ए का और ये क्षेत्र है फोर्थ बी का। फोर्थ ए के अंतर्गत जो जिले हैं वो पहले तो इसके आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे इसको क्या कहते हैं, अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, जो अरावली खंड है उसी का ये पार्ट है। और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं जैसे भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा और नीचे उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर से जो सेपरेट हुआ जिला सुलुम्बर है वो फोर्थ बी के अंतर्गत आएगा। फोर्थ बी का नाम क्या है, आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। जो दक्षिण है इसलिए इसका नाम क्या है, दक्षिण का मैदान पड़ गया, दक्षिण मैदानी क्षेत्र है। और इसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आएगा क्षेत्र। और जो चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी जो तहसील है वो फोर्थ बी के अंतर्गत आएगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा अगर पूछे तो कौन सा हो जाए, फर्स्ट सी हो जाएगा। फर्स्ट सी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे छोटा जो अगर पूछा जाए छोटा तो वो है फोर्थ बी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में पूछेगा कैसे कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, तब आपको आंसर कौन सा करना है, सेकंड बी। और उसके बाद जो फिफ्थ रह गया है, फिफ्थ हमने अभी पढ़ा था कि आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, जिसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और इसका जो इसकी जो प्रमुख फसल है वो सोयाबीन है। अभी हमने राजस्थान की कृषि से संबंधित सारे जलवायु क्षेत्र उसके देखे हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अभी हम देख रहे हैं उत्पादकता की क्या स्थिति रही है 2025-26 के अंतर्गत। तो कुल खाद्यान्न जो है वो 283.98 लाख मैट्रिक टन है, जिसके अंदर खरीफ का और रबी का अलग अलग दर्शाया गया है। और इसी के साथ आपको बस इतना याद रखना है कि कुल खाद्यान्न कितना है, 283.98 लाख मैट्रिक है। और जिसके अंतर्गत क्या है, अभी कमी दर्ज की गई है 8.28% की। तो वो ऐसे पूछ सकता है। आपको बस कम और ज़्यादा का थोड़ा ध्यान रखना है कि कम किस में खरीफ में है और ज़्यादा किस में है, रबी के अंतर्गत है। तो कथन कांड में ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो फसल है उसके अंतर्गत कुल खाद्यान्न कितना है। तो कुल खाद्यान्न है 283.98। और उसके बाद हमें कथन में ये भी कहा जा सकता है कि खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल की तुलना में रबी की फसल का उत्पादन कम है या ज़्यादा है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रबी की जो फसल है वो ज़्यादा है खरीफ की तुलना में। तो इसमें अलग अलग दिए गए, जैसे अनाज का कितना है 236 है। दलहन और तिलहन के अंदर वृद्धि बताई गई है 7.18%। आपको बस इतना ये याद रखने की जरूरत नहीं है। एक प्रमुख फसल है गन्ना, जिसके अंतर्गत कमी दर्ज की गई है 22.37 की। ये कथन में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गन्ने की 2025-26 के अंतर्गत कमी हुई है, या पूछा जा सकता है कि वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि पूछे तो वो गलत हो जाएगा, और अगर कमी पूछ रहा है तो वो सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो गन्ने की उत्पादकता के अंदर कमी हुई है, और कपास के अंतर्गत हुई है वृद्धि। कितनी हुई है, 0.34% इसके अंतर्गत वृद्धि हुई है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप कि सर्वाधिक उत्पादकता के अंदर कौन सी फसल है, तो गन्ना है। और उसके बाद न्यूनतम उत्पादकता पूछे तो कपास होगी, और ग्वार की उत्पादकता ये नहीं पूछेगा। इस आपको न्यूनतम याद रखना है कपास है, और अधिकतम पूछे तो गन्ना हो जाएगा। अब हम
देखेंगे कि राजस्थान के अंदर के प्रमुख फसलों का स्थान क्या रहा है। तो राई और सरसों का राजस्थान के अंतर्गत प्रथम स्थान है। तो पहले हम प्रथम स्थान वाले देख लेते हैं। तो राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन और मोटा अनाज और ग्वार, इन सब के अंतर्गत फर्स्ट स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? फर्स्ट स्थान पे है। जो फर्स्ट क्षेत्र हमने बताया है तो इसमें सबको पता है कि बाजरा जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं इतनी, क्योंकि सबको पता था कि बाजरा जो है वो राजस्थान में फर्स्ट स्थान पे है। सर्वाधिक बोए जाने वाला और उत्पादकता के क्षेत्र में राजस्थान ही है बाजरा के अंतर्गत। इसके बाद जो बचता है उसके लिए जैसे मैंने ट्रिक बनाई है GST। जी से क्या हो जाएगा? ग्वार, एस से हो जाएगा सरसों यानी राई और सरसों, और टी से हो जाएगा तिलहन। तो ये याद रखना कि GST से याद हो जाएगा कि ग्वार, सरसों और तिलहन, ये इनमें राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। और बाजरा तो आपको पता ही है कि फर्स्ट स्थान है। इसके अलावा तिलहन बच गया, ग्वार बच गया और सरसों और राई, ये तीनों भी याद हो जाएंगे आपको। और एक मोटा अनाज है, मोटा अनाज के अंदर सर्वाधिक उत्पादकता राजस्थान की है ये। इसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड स्थान है राजस्थान का, जो द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान किसके अंतर्गत है? एक तो है मूंगफली के अंतर्गत सेकंड स्थान है, और इसके अलावा एक मूंगफली है, जो ध्यान रखना कि मूंगफली के अंतर्गत इसको मैंने PM से याद रखा था। तो एक तो था पोषक अनाज और एक था मूंगफली। तो इसके अंतर्गत मूंगफली आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है वो सेकंड स्थान, फर्स्ट स्थान है गुजरात का। अगर भारत के संदर्भ में भी आपको अगर पूछे तो गुजरात का फर्स्ट स्थान है, या ये कथन में दे सकता है कि राजस्थान का गुजरात के बाद सेकंड स्थान है। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड स्थान। तो थर्ड स्थान के अंतर्गत चना हो गया, दलहन हो गया और सोयाबीन के अंतर्गत इसका थर्ड स्थान है। कौन कौन से? चना है एक कुल दलहन है और सोयाबीन है। इसके अंतर्गत इसका तीसरा स्थान आता है राजस्थान का। और बाजरा जो है वो कितना है? 41.34% है। देश के कुल उत्पादन में जो राजस्थान का जो योगदान, बाजरे का जो योगदान है वो 41.34% है। यानी कि 41.34% अकेला राजस्थान बाजरे का उत्पादन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे प्रमुख सिंचाई की फसलों के ऊपर।